ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग लास्ट लेक्चर में एनिमल किंगडम के कुछ 3 फाइलम्स के बारे में पढ़ लिए। इसमें प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंड्रेटा, तीनों के बारे में पढ़ लिया था। चलते हैं आगे, समझते हैं बचे हुए फाइलम के बारे में। पहले हमें 10 फाइलम पढ़ने हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, के नाम भी याद किए थे। तो मैं एक बार 10 फाइलम के नाम लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फाइलम, फाइलम क्या है? फाइलम कुछ नहीं, ग्रुप है ना। टेक्निकल नाम है एक तरीके का। बायोलॉजी में हमें बहुत सारे ऐसे नेम मिलेंगे जो टेक्निकल होते हैं। ठीक है। हर सब्जेक्ट में अपने कुछ न कुछ नाम होते हैं जो टेक्निकल होते हैं। अगर उन्हें आपने याद कर लिया तो आपको सब्जेक्ट आसान रहना है। तो इसी तरीके से फाइलम क्या है? फाइलम इज नथिंग बट अ ग्रुप। ये हमने कल डिस्कस किया था। अब हम दसों का नाम लिख लेते हैं। देखो, पहला क्या था जी? प्रोटोजोआ। दूसरा क्या था? पोरीफेरा है, पोरीफेरा। तीसरा क्या था? सिलेंड्रेटा, डेंड्रेटा। चौथा क्या था? पैटीहेलमिन्थेस, पैटीहेलमिन्थेस। पांचवा क्या था? स्केलमेंथीज। अब याद रहना चाहिए, स्केलमेंथीज। छठवां क्या था? एनीलिडा, एनीलिडा। सातवां क्या था? ऑर्थोपोडा। आठवां क्या था? आठवां मोलास्का, मोलास्का। नौवां क्या था? काइनोकार्डेटा, काइनोकार्डेटा। और फिर 10वां क्या था? कॉर्डेटा। और ये 10 है। इसमें से हमने प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंड्रेटा के बारे में बात करी। अब हम चलते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में समझते हैं। ठीक है। ओके। चौथा आ जाएगा हमारा प्लेटीहेलमिन्थ, प्लेटीहेलमिन्थ। अब देखो, ये जो प्लेटीहेलमिन्थेस होते हैं, इनमें आते हैं क्रीमी। हेलमिन्थेस का मतलब क्या होता है? हमने हेलमिन्थेस से होने वाले रोगों के बारे में भी पढ़ा था। हेलमिन्थेस का मतलब होता है क्रीमी, क्रीमी। ठीक है। और ये जो क्रीमी होते हैं, कीड़े होते हैं, ये कई टाइप के होते हैं। ठीक है। तो हम कुछ कीड़ों को प्लेटीहेलमिन्थेस की कैटेगरी में रखेंगे और कुछ कीड़ों को स्केलमिन्थेस की कैटेगरी में। प्लेटीहेलमिन्थेस की कैटेगरी में आते हैं चपटे कीड़े। चपटा को हम कहते हैं टेप वॉर्म। क्या कहते हैं? टेप वॉर्म। ठीक है। टेप वॉर्म्स, टेप वॉर्म। टेप को आप चाहे तो फीता कहो, या आप चाहे तो चपटा कहो। चपटा क्रीमी। ठीक है। चपटा क्रीमी, चपटा क्रीमी, चपटा क्रीमी। इतना क्लियर है? अब देखो, जो कीड़े होते हैं, कीड़ों के बॉडी में ना फ्रेगमेंट नहीं पाया जाता है। हालांकि जब मैं एनीलिडा पढ़ाऊंगा तो एनीलिडा में भी आपको कुछ कीड़े देखने को मिलेंगे, जैसे केचुआ हो गया, लीच वगैरह हो गया। लेकिन प्लेटीहेलमिन्थेस और एनीलिडा वगैरह में पाए जाने वाले जो कीड़े होते हैं, उनमें डिफरेंस ये होता है कि इन क्रीमी में इनका जो शरीर है, इनमें फ्रेगमेंट नहीं पाए जाते हैं। इनके बॉडी में क्या नहीं पाए जाते हैं? फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स। या यूं कहो कि डिविजन्स नहीं पाए जाते हैं, डिविजन्स नहीं पाए जाते। जैसे आप केचुआ को देखोगे, अगर आप केचुआ को देखोगे तो आप पाओगे कि उसके शरीर पे ऐसे 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 संरचनाएं रहती हैं, है ना। फ्रेगमेंट्स होते हैं केचुआ के शरीर पर। लेकिन
प्लेटीहेलमिन्थेस में जो चपटे कीड़े होते हैं, टेप वॉर्म्स होते हैं, उनके शरीर में ये फ्रेगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, डिवीजन्स नहीं पाए जाते। तो दिखाऊं चपटे कीड़े कौन से हैं वो? तो देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, आपको बड़ा करके देखो, ये है चपटे कीड़े, ठीक है, चपटे कीड़े। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेटीहेलमिन्थेस की कैटेगरी में रखते हैं। इसको हम कहते हैं टेप वॉर्म। और देखना है तो ऐसे ही चपटे चपटे मिलेंगे, जैसे ये यहाँ देख लो, ठीक है। इनके शरीर में कहीं पर भी हमें कहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं पर विखंडन है, मतलब कि कहीं पर फ्रेगमेंट है? नहीं, फ्रेगमेंट नहीं है, लेकिन ये चपटे चपटे हैं। तो प्लेटीहेलमिन्थेस में हम किसे रखते हैं? टेप वॉर्म्स को, टेप वॉर्म्स को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, पांचवा समझते हैं, स्केलमेंथेस। पांचवा क्या है? स्केलमेंथेस। स्केलमेंथेस, ठीक है, स्केलमेंथेस। स्केलमेंथेस में हम लोग राउंड वॉर्म्स को रखते हैं, राउंड वॉर्म यानी गोल कृमि, इसको रखते हैं राउंड वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स यानी गोल कृमि, गोल। इसे कभी कभी हम लोग हुक वॉर्म्स, हुक वॉर्म्स, हुक वॉर्म, ठीक है, हुक वॉर्म यानी ये हुक की तरह दिखाई देते हैं, चपक जाते हैं कहीं पर भी, जैसे ऐसे टाइप में रहेंगे, ऐसे ऐसे रहेंगे, ठीक है, हुक की तरह रहते हैं। तो स्केलमेंथेस में हम किसे रखते हैं? राउंड वॉर्म्स को। इनका शरीर कैसा रहेगा? राउंड रहेगा, ऐसा थोड़ा सा कर्व रहेगा। इसका एग्जांपल में हुक वॉर्म है, हुक वॉर्म। और जब मैं डिजीज पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था फाइलेरिया, फाइलेरिया का जो कृमि है वो भी हेलमिन्थेस से होने वाला, फाइलेरिया हेलमिन्थेस से होने वाला डिजीज है ना। तो फाइलेरिया का कृमि कौन से टाइप में आता है? राउंड वॉर्म में आता है। और कौन से फाइलम में उसे रखा जाएगा? तो स्केलमेंथेस, स्केलमेंथेस। अभी जो राउंड वॉर्म्स होते हैं ना, ये हमारे अकड़ियों को सड़ा देते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत ही खतरनाक होते हैं जी। अगर शरीर के अंदर चले गए हैं, समझ लो आपके पूरी अकड़ियों को सड़ा देंगे, ठीक है। डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत कुछ देखने की शक्ति रखनी होगी। दिखाई दे रहा है इसमें? देखो पूरी की पूरी जो अतड़िया है पूरा चाल के उसको सड़ा दिए, उनका आकार देखो ऐसे है, राउंड वॉर्म है ये, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं ये सारे के सारे। तो इन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है? स्केलमेंथेस में, स्केलमेंथेस की कैटेगरी में रखा जाता है, स्केलमेंथेस की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो हमारा छठवां फाइलम आता है एनीलिडा का। छठवां फाइलम किसका आएगा? एनीलिडा, एनीलिडा, ठीक है, एनी एनीलिडा। अब देखो एनीलिडा में पाए जाने वाले जो कीड़े रहेंगे, इनका शरीर लंबा रहता है, बॉडी कैसी रहती है? लॉन्ग रहती है, लंबी रहती है, ठीक है, लंबी रहती है, बॉडी लंबी रहती है। और इनके शरीर में हमें फ्रेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। इनके बॉडी में क्या देखने को मिलेंगे? फ्रेगमेंट्स, ठीक है, फ्रेगमेंट्स देखने को मिलेंगे यानी विखंडन, खंडन, अलग अलग पार्ट्स। अगर आप उन्हें तोड़ना चाहो तो आराम से तोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसके एनीलिडा के 3 एग्जाम्पल याद रखना। एक तो होता अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म यानी केचुआ जिसको कहते हो, केचुआ, ठीक है। दूसरा होता है किसी अर्थवॉर्म का एक दूसरा स्वरूप होता है, मोटा सा होता है, उसे हम कहते हैं नीरस, नीरस, क्या कहते हैं? नीरस, नेरिस,
ठीक है, नेरिस, नेरिस केचुआ का ही फॉर्म होता है। और कहीं कहीं पर आपको इसका एग्जांपल पहले क्या याद रखना, वो याद रख लो, लीच, लीच, ठीक है। इसी की कैटेगरी में आता है मिलीपीड्स, 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 मिलीपीड्स को बुआली कहते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या कहते हैं, मैं फोटो दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। लीच क्या होता है, लीच, लीच को हमारे यहाँ जोंक कहते हैं, जोंक, जोंक, ठीक है, पानी में रहता है ये, जोंक पकड़ लेता है। तो मैं इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा, पहले ये समझा दूं, दिखा दूं आपको। देखो, जो केचुआ होता है ना, केचुआ, तो मैं यहाँ बता देता हूँ, ये दिखाई दे रहा है अर्थवर्म। इस अर्थवर्म को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कहते हैं, फार्मर फ्रेंड। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन अर्थवर्म का इस्तेमाल कर किसान अपना खाद बनाते हैं। कैसे, जैसे गोबर होता है, गाय का गोबर, अगर गाय भैंस का गोबर आप डायरेक्टली खेत में डालोगे वो नुकसान करेगा क्योंकि उसमें मीथेन गैस रहेगी। लेकिन आप गाय भैंस के गोबर को एक जगह इकट्ठा करो, उसके बाद उसमें से कुछ दिन तक मीथेन गैस बाहर निकल जाने दो, हीट बाहर निकल जाने दो, फिर उसमें केचुआ ला करके छोड़ दो। वो केचुआ क्या करेंगे, उन गोबर को खा करके अपना खुद का गोबर करेंगे और उसे ज्यादा फर्टाइल बनाएंगे। और उसके बाद जब आप वो बना हुआ खाद आप खेत में डालोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपके खेत की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए, और दूसरी बात क्या करते हैं, ये केचुए अगर खेत में होते हैं तो खेत को चालते हैं, और खेत को जब चालते हैं तो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा अच्छे से जाती है, ठीक है। इसलिए इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है, किसानों का मित्र। अब देखो, ये जो केचुआ होता है, जो अर्थवर्म होता है, इसमें कुल 4 पेयर हर्ट पाए जाते हैं। हर्ट की अगर बात करें, कितने पेयर, 4 पेयर, यानी जोड़ी में 4, तो टोटल 8 है, टोटल 8, 8 दिल पाए जाते हैं केचुआ में, टोटल 8 दिल पाए जाते हैं। और केचुआ, केचुआ बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं, मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं। एक साइड रहेगा मेल, दूसरे साइड रहेगा फीमेल, ठीक है, एक साइड रहेगा मेल, दूसरे साइड रहेगा फीमेल, जिसे हम क्या कहते हैं, बाई सेक्सुअल, बाई सेक्सुअल, ठीक है, बाई सेक्सुअल। इसके जो शरीर है ना, ये देखो, इसमें ऐसे 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 लाइनिंग दिख रही है, इसे ही हम कहते हैं फ्रेगमेंट्स। इसमें एक केचुआ में 100 से लेकर के 120 तक ये फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं। 100 से फ्रेगमेंट कहो या सेगमेंट कहो, तो सेगमेंट भी कह सकते हैं, सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट्स, सेगमेंट्स। तो 100 से लेकर के 120 तक सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। एक केचुआ जो होता है, इस सीटी के माध्यम से आगे बढ़ता है। सीटी क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे केचुआ में ये चीज याद रखो, इसमें एक तरफ क्या रहेगी, एक तरफ रहेगी फीमेल और एक तरफ रहेगा मेल, ठीक है। मान लो कि ये मेल है, ये फीमेल। तो जब इन्हें अगर एक को इधर जाना है तो फीमेल काम करेगी, और ये जो मोटा सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये इसे हम कहते हैं सीटी, सीटी। इसी की मदद से केचुआ आगे बढ़ता है। केचुआ सांप की तरह ऐसे 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 रेंग के नहीं जाता है। केचुआ पहले इसको क्या करेगा, एक जगह पर रखेगा और वहां पर चिपका देगा, और उसी की मदद से अपने पूरे शरीर को आगे की तरफ खींचेगा। तो केचुआ पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा? तो अगर पूछेगा कि केचुआ आगे बढ़ने के लिए अपने शरीर के किस भाग का इस्तेमाल करता है, तो अपने शरीर के सीटी का इस्तेमाल करता है, सीटी, सीटी। केचुआ में क्या
मेल फीमेल अलग अलग होते हैं? नहीं, केचुआ में मेल फीमेल एक ही में होते हैं, इसलिए उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल कहते हैं। केचुआ में कुल कितने हर्ट पाए जाते हैं? 8 हर्ट पाए जाते हैं, यानी 4 पेयर दिल होते हैं। इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। कितने क्लियर हो गया? दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने बताया था लीच के बारे में। लीच लीच के बारे में समझते हैं। लीच खून पीकर ही जिंदा रहता है। क्या पीकर जिंदा रहता है? ये खून पीकर ही जिंदा। लीच लीच को मैं एक कर दिखा सकता है। ये जो लीच है, दिखाई दे रहा है, ये खून पीकर ही जिंदा रहता है। ये हमारे यहाँ जोंक कहते हैं। जोंक पानी में जब आप काम कर रहे होते हो तो ये आपके स्किन पर चिपक जाता है और स्किन में जो पोर्स होते हैं उसके अंदर अपने जीभ को धंसा करके वो खून को शक करने लगता है और एक बार जब पी लेता है खून तो ऐसे मोटा सा हो जाएगा। आप इसके ऊपर अगर नमक डाल देंगे NaCl तो इसके शरीर में एक झटका उत्पन्न होता है जिसकी वजह से इसने जितना भी खून पिया है वो खून फेंकने लगता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इस लीच का इस्तेमाल कई बार मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है। मेडिकल में आप कहोगे मेडिकल में कहाँ? तो जैसे किसी के चेहरे पर अगर बहुत सारे दाने दाने हो गए हैं या किसी के शरीर में बहुत बड़ा घाव हो गया है तो उस घाव में जो पस होता है ना, पस होता है, उस पस को पीने के लिए शक करने के लिए लीच का इस्तेमाल किया जाता है। ये लीच आपको बिना दर्द दिए इतनी बारीकी से आपके सारे के सारे पस को पी जाते हैं। इस थेरेपी को कहा जाता है लीच थेरेपी। क्या कहते हैं? लीच थेरेपी। ठीक है, लीच थेरेपी। लीच थेरेपी यूट्यूब पर आप लीच थेरेपी डाल के देखोगे तो आपको बहुत सारे वीडियो। इतना क्लियर हुआ? तीसरा जो मैंने बताया उसका क्या बताया? नेरिस, है ना? नेरिस नेरिस यहीं पर दिखा देता हूँ आपको। देखो, ये होता है नेरिस। ठीक है, ये है नेरिस। इस तरीके का दिखाई देता है। केचुए के टाइप का ही होता है लेकिन इसमें छोटे छोटे चलने के लिए पैर होते हैं, अपने पैरों के इस्तेमाल से चलता है। तो इसे हम कहते हैं नेरिस। नेरिस भी किसमें आता है? एनीलिडा की कैटेगरी में आता है। एनीलिडा की कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ जो पाया जाता है ये मिलीपीड्स, हम कहते हैं मिलीपीड्स। हमारे यहाँ इसको गुआली कहते हैं। ग्वाली, ये भी किस कैटेगरी में आता है? एनिलिडा की ही कैटेगरी में आता है। एनिलिडा की ही कैटेगरी में आता है। तो एनिलिडा समझ में आ गया। एनिलिडा में पाए जाने वाले जो कीड़े होते हैं उनका शरीर लंबा होता है। इनके शरीर पर हमें सेगमेंट देखने को मिलता है, चाहे चाहे वो आप अर्थवर्म को देखो, लीच को देखो, मिलीपीड्स को देखो, नेरिस को देखो, सबके शरीर पर हमें सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। इन्हें आप अलग अलग खंडों में डिवाइड कर सकते हो। क्लियर? एनिलिडा के बाद हम आते हैं ऑर्थोपोडा पर। इस पर ऑर्थोपोडा 7वां नंबर हमारा आ जाएगा ऑर्थो 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 देखो, ऑर्थोपोडा में हम रखते हैं कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट्स। इसको रखते हैं इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े। अब इस पृथ्वी पर ऐसा कहा जाता है कि 10 लाख से अधिक टाइप के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। इसीलिए पूरे फाइलम में सबसे बड़ा फाइलम है ऑर्थोपोडा। कहेगा कि बिगेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम वो है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा को हम क्या कहते हैं? बिगेस्ट फाइलम। ठीक है, बिगेस्ट फाइलम। इसमें सबसे अधिक जीव जंतुओं को रखा जाता है क्योंकि वो कीड़े हैं और कीड़ों की प्रजातियां 10 लाख से अधिक बताई गई। अब ऑर्थोपोडा में किन कीड़ों को रखा जाएगा, उनको पहचानने का कुछ नियम बनाया गया है। जैसे इसमें पाए जाने वाले कीड़ों के पास
कीड़ों के पास एक हेड होता है, सिर, हेड। उसके बाद उनका एक ब्रेस्ट होगा, ब्रेस्ट। और उस ब्रेस्ट के बाद उनका एक एब्डोमेन होगा। क्या होगा? पेट, उदर जिसको कहते हैं, यहाँ पेट लिखा। तो किसी भी कीड़े में तीन चीजें, एक तो हेड, उसका शरीर मतलब कि सिर, उसके बाद उसका वक्ष जिसको हम ब्रेस्ट कहते हैं, ठीक है, उसकी छाती, और उसके बाद उसका एब्डोमेन यानी पेट, एब्डोमेन यानी पेट। उसके बाद उन कीड़ों में तीन पेयर पैर पाए जाएंगे। तीन पेयर का मतलब टोटल 6 पैर पाए जाएंगे। 6, ठीक है, 6 पैर पाए जाएंगे, 6 पैर पाए जाएंगे। और कुछ कीड़ों में पैर के साथ साथ पंख भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पंख। तो पंख उनके 2 पेयर होते हैं, और जो उनके पैर होते हैं वो 3 पेयर। कुछ कुछ में 6 पैर की जगह 8 पैर यानी 4 पेयर। तो यहाँ देखो, तीन चीजें याद रखो। पहले कॉमन क्या होता है कीड़ों में? कॉमन की अगर बात करें, पहला चीज तो उनमें सिर पाया जाएगा, हेड। ऑर्थोपोडा में आने वाले कीड़ों की बात कर रहा हूँ। हाँ, दूसरा ये ब्रेस्ट, छाती। और तीसरा एब्डोमेन, या स्टमक, ठीक है, स्टमक। उसके बाद कहेगा कि इनमें पैर यानी फीट कितने होते हैं? तो 3 से 4 पेयर। और कहेगा कि इनमें विंग्स तो 0 से लेकर के 2, ठीक है, 0 से लेकर के 2। किसी किसी में विंग्स पाए जाएंगे, किसी किसी में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये चीजें कॉमन है। मैं आपको अगर दिखाने के लिए दिखाऊं, देखो ये जो है क्या है? मधुमक्खी है। इस मधुमक्खी में देखो, यह है उसका सिर, बीच वाला सेक्शन उसका ब्रेस्ट, और यहाँ नीचे वाला सेक्शन क्या है? उसका एब्डोमेन, एब्डोमेन, एब्डोमेन। आप ऐसे कौन से भी कीड़े रहे उनको पकड़ना और उसको ऑब्जर्व करना। उसके बाद अगर हम इसमें पैर की बात करें तो देखो, 3 पैर इधर है, 1 2 3, और वैसे ही 3 पैर उस साइड रहेंगे, 6, टोटल 6 यानी 3 पेयर। पेयर में कितने हैं? 3 पेयर में। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ उनका लाइव में। देखो उड़ रहा है, अरे भाई उड़ना बंद कर दो। देखो पहले तो मैंने पंखों की भी बात बताई थी, भाई इनमें पंखे भी होते हैं। तो देखो दो, एक पंख, 2 पंख, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ देखो, आपने देखा ये सिर के बारे में तो मैंने बात बता ही दी है। सिर है, एब्डोमेन है, और उसके बाद ये का उदर है, पेट है, उसका उदर यानी पेट है। उसके बाद अगर मैं पैर की बात करूं, तो पैर में देखो, आपको दिखा देता हूँ। देखो पहले तो इधर एक एक पैर, 2 पैर, 3 पैर दिखाई दे रहा है, 3 है, दिख रहा है। तो अब समझ में आ रहा है? 1 2, ठीक है, 3 पैर इधर। उसके बाद उसी तरीके से सेम इस साइड भी होंगे, 1 1 2, ठीक है। तो इनका जो शरीर होता है कीड़ों का, ये सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। यानी इनको अगर बीच से डिवाइड किया जाए तो जो पोर्शन लेफ्ट में पाया जाएगा, उतना ही सेम टू सेम पोर्शन राइट में भी पाया जाएगा। उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक बॉडी, सिमेट्रिक बॉडी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऑर्थोपोडा के बारे में समझ में आया। ऑर्थोपोडा, आप ऑर्थोपोडा में जितने भी कीड़े आते हैं आप उन्हें रख सकते हो, और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप देख सकते हो। देखो जैसे जस्ट
मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये स्नेल्स वगैरह ये इसमें नहीं आते हैं, इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ऑर्थोपोडा में कुछ चीजें हैं जो गलत दे दिया है, आपको बताता हूँ। जैसे स्नेल्स इसमें नहीं आएगा, ठीक है, स्नेल्स इसमें नहीं आएगा, फिर ये केचुआ इसमें नहीं आएगा। लेकिन ये देखो, ये चींटी है, चींटी आपको ऑर्थोपोडा में आएगी। इसके भी 1 2 3 पैर इधर, 1 2 3 पैर उधर, हेड है, बीच में क्या है उसका है ब्रेस्ट है, और ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन है, ठीक है। उसी तरीके से ये देखो, इसका हेड है, ब्रेस्ट है, एब्डोमेन है। इसका देखो, हेड है, ब्रेस्ट है, एब्डोमेन है। मच्छर हो गया, हेड है, ब्रेस्ट है, एब्डोमेन है, ठीक है। उसी तरह के चींटी हो गई, हेड है, ब्रेस्ट है, एब्डोमेन है। टिड्डा हो गया, हेड है, ब्रेस्ट है, एब्डोमेन है। मकड़ा हो गया, हेड है, ब्रेस्ट है, एब्डोमेन है। मकड़े में 8 पैर पाए जाते हैं, 4 इस साइड 4 उस साइड, यानी 4 पेयर होते हैं। बाकी अधिकतर कीड़ों में 3 पेयर पैर पाए जाते हैं, जिनमें पंख है। इनमें एक मतलब कि पेयर में अगर देखोगे तो 1 पेयर या मैक्स टू मैक्स 2 पेयर, यानी हम कह सकते हैं जीरो से लेकर के 4 पंख आपको देखने को मिल जाएंगे। पेयर में 0 से लेकर के 2 पेयर तक आपको पंख देखने को मिल जाएंगे, 2 पेयर, ठीक है। 2 पेयर का मतलब 4। यहाँ पे देखो, इसमें 1 पेयर है, यहाँ पर इसमें 2 है, 2 पेयर है, ठीक है। इसमें 1 पेयर है, इसमें भी 1 पेयर है, इसमें भी 1 पेयर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ऑर्थोपोडा के बारे में। कहेगा कि एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? वो है ऑर्थोपोडा का, ऑर्थोपोडा का। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो देखो, अब ऑर्थोपोडा के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा मोलस्का, 8वां हमारा आ जाएगा मोलस्का। अब देखो, मोलस्का ऑर्थोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, उसको हम कहते हैं सेकेंड बिगेस्ट फाइलम। सेकेंड बिगेस्ट फाइलम, ऑर्थोपोडा के बाद दूसरा ये सबसे बड़ा फाइलम देखा जाता है। और मोलस्का में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, ये पानी में रहना पसंद करते हैं, इसलिए इन्हें हम एक्वेटिक लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वेटिक लाइफ, यानी पानी में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं। सारे के सारे नहीं, कुछ होंगे, अभी उनका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ का पहचानने का तरीका क्या है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो रहेगा वो पानी के अंदर पाए जाते हैं। अब मोलस्का में रखे जाने वाले जो जीव जंतु हैं, उनका जो कंकाल होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है। क्या होता है? एक्सोस्केलेटन। अगर आपको कंकाल तंत्र आपने अच्छे से पढ़ाया, मैंने पूरा कवर कराया है, तो आपको पता होगा कि जीव जंतुओं को 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। जैसे इंसान एंडोस्केलेटन, जिनकी हड्डियां अंदर होती हैं उन्हें हम एंडोस्केलेटन कहते हैं, लेकिन जिनकी हड्डियां बाहर होती हैं उन्हें हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो मोलस्का में जितने भी जीव जंतु आएंगे, उनकी हड्डियां क्या रहेंगी? उनके शरीर के बाहर, उनके शरीर के बाहर, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखाऊं, ये तो हो गया हमारा ऑर्थोपोडा वाला सेक्शन, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ये शंख, ये शंख, अगर आप इस शंख को देखो तो शंख के अंदर मांस वगैरह पाया जाता है, लेकिन जब ये शंख मर जाता है तो इसके अंदर का मांस निकल जाता है और बचती है इसकी हड्डियां। तो इसके अंदर की चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर क्या होता है? हड्डी होता है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो सुतही होता है, हमारे यहाँ इसको सुतही कहते हैं, लेकिन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप इसे सीपी बोलते हैं, सीपी, ठीक है, सीपी। तो इसके अंदर भी क्या होता है? मांस होता है। कई लोग तो इसे बनाकर खाते भी हैं, है ना। इसको पहले पानी में उबाल लेते हैं, फिर ये निकल जाता है तो अंदर की चीजों का बना करके खाते हैं। तो सीपी तो भी हम कहते हैं सीपी। सेल्स नॉर्मली हम क्या कहते हैं? सेल, ठीक है, सेल, सेल, ठीक है, सेल। तो ये क्या है? किसमें आएगा? मोलस्का के अंदर आएगा, मोलस्का के अंदर। उसी तरीके से ये जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस, ये याद रखना है, ये पूछता है ऑक्टोपस
किस कैटेगरी में रखा जाता है? ये ऑक्टोपस किस कैटेगरी में आता है? ऑक्टोपस ऑक्टोपस मोलास्का की कैटेगरी में आता है, मोलास्का में रखा जाता है उसे। और ऑक्टोपस को हम डेविल फिश के नाम से जानते हैं। डेविल फिश, ये फिश नहीं है, मछली नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हम डेविल फिश के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास ब्रेन नहीं होता है, ये किसी भी चीज को पकड़ के मार सकता है, वो ब्रेन। ठीक है, आपने मूवीज में देखा होगा, कई सारे ऐसे ऑक्टोपस होते होंगे जो बड़ी बड़ी जहाजों को शक कर लेते होंगे, खींच लेते होते हैं समुद्र में। तो इनके पास ब्रेन नहीं होता है, इनके पास ब्रेन नहीं होता। समझ में आया? ऑक्टोपस को किस नाम से जाना जाता है? डेविल फिश के नाम से, डेविल फिश के नाम से। क्लियर है? यहाँ पर जो आपने ये स्नेल देखा था, स्नेल, स्नेल बताओ किस में आएगा? स्नेल, तो घोंघा किस में आएगा? क्या ये ऑर्थोपोडा में आएगा या मोलास्का में आएगा? तो मोलास्का में आएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी शरीर एक्सोस्केलेटन है, इसकी सारी की सारी हड्डियां इसके बाहर होती हैं। ठीक है, ये इसके अंदर रहता है, लेकिन इन सब में रीढ़ की हड्डी वगैरह नहीं पाई जाती है। आप बोलोगे कि कछुआ है, कछुआ भी तो इसमें ऑर्थोपोडा में मोलास्का में आ जाएगा, वो भी पानी में रहता है, उसके अंदर उसका भी जो खोल है उसके शरीर के बाहर रहता है। तो भाई कछुआ में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, कछुआ में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसलिए कछुआ इसमें नहीं आएगा। लेकिन लेकिन जो घोंघा है, जो घोंघा है या सीपी जो होती है जिसमें से मोती निकलता है, पर्ल जिसको हम कहते हैं, तो सारे के सारे किसमें आएंगे? मोलास्का में आएंगे, क्योंकि इनके शरीर में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, और हड्डियां न पाए जाने की वजह से ये सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। कछुआ अपने पैरों पर सीधा चल लेता है। क्या इसमें तुम्हें पैर देखने को मिल रहे हैं कहीं पर? नहीं, तुम्हें पैर देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, पैर देखने को नहीं मिल रहे, सीधा खड़े नहीं हो पाते। तो इनमें एक चीज याद रखना, मोलास्का में जो भी जानवर है उनके शरीर में हमें बैकबोन देखने को नहीं मिलता है, और बैकबोन को बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं कॉर्डेटा। क्या कहते हैं? कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। हमें कॉर्डेटा के बारे में पढ़ना है भी, लेकिन हमने अभी कौन सा देखा पहले? ये हमारा मोलास्का के बारे में हमने देखा, मोलास्का के बारे में हमने, ठीक है, मोलास्का के बारे में हमने देखा। अब मोलास्का के बाद हमारा जो 9वां फाइलम आता है उसको हम कहते हैं इकाइनोकॉर्डेटा। अब यहाँ से जो जानवर दिखेंगे उसमें आपको रीढ़ की हड्डी दिखनी शुरू होगी, लेकिन वो रीढ़ की हड्डियां डेवलप्ड नहीं होंगी पूरी तरीके से, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं तो डेवलप्ड हैं, हम अपना सर घुमा सकते हैं, हाथ पैर चला सकते हैं, कहीं पर सीधे खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन इकाइनोकार्डेटा, वहां लिखता हूँ, जो इकाइनोकार्डेटा के एनिमल्स हैं, इकाइनोकार्डेटा के जो एनिमल्स हैं, इनके अंदर बैकबोन देखने को मिलेगा, बैकबोन मिलेगा, लेकिन ये बैकबोन अनडेवलप्ड होगा, अनडेवलप्ड, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा, कहीं कहीं रहेगा, कहीं कहीं नहीं रहेगा। दूसरी चीज, इनके शरीर पर हमें, इनके बॉडी पर हमें दानेदार संरचना देखने को मिलेगी, जिसको हम कहते हैं ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, दानेदार संरचना, दानेदार संरचना, दानेदार संरचना। ठीक है, इसके 2-3 एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। एक एग्जाम्पल याद रखना जो कई बार पूछा जाता है, उसको हम कहते हैं स्टारफिश। स्टारफिश, स्टारफिश ये कोई मछली नहीं है, बस इसका नाम स्टारफिश है। ठीक है, स्टारफिश है, लेकिन ये फिश की कैटेगरी में नहीं, ये इकाइनोकार्डेटा में आता है। उसी तरीके से सी कुकम्बर, जैसे हम लोग यहाँ जमीन पर कुकुम्बर ककड़ी उगा करके खाते हैं, वैसे समुद्र में भी सेम ककड़ी की तरह दिखता है पाए जाने वाला जंतु, ककड़ी की तरह, इसलिए उसका नाम रख दिया गया सी कुकम्बर, सी कुकम्बर। तो स्टारफिश और सी कुकम्बर मैं आपको दिखाता हूँ। सी कुकम्बर की तो लोग खेती भी करते हैं। तो स्टारफिश है, दिखाई दे रहा है, देखो इसमें
इसमें, 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 सब में क्या पाया जाएगा? सब में आपको हड्डी पाई जाएगी, सब में आपको हड्डी पाई जाएगी। लेकिन ये हड्डियां डेवलप्ड नहीं रहेंगी। ये हड्डियां कैसी डेवलप नहीं रहेंगी, अनडेवलप्ड होंगी। इसके लिए ये स्टार फिश चल नहीं पाएगा। ठीक है, स्टार फिश ये चल नहीं पाएगा। लेकिन इनके शरीर पे आपको एक दानेदार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ग्रेनुल स्ट्रक्चर। तो इनके शरीर पर क्या होता है? दानेदार स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से रीढ़ की हड्डी अब बननी शुरू हो चुकी है, डेवलपमेंट धीरे धीरे बनना शुरू हो चुका है। इसी तरीके से सी कुकुम्बर मैं आपको दिखा देता हूँ। सी कुकुम्बर ये भी जस्ट खीरे की तरह ही दिखता है, सी कुकुम्बर, है ना? सी कुकुम्बर खीरे की तरह दिखता है कुकुम्बर। तो इसकी लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो लोग यहाँ देखो आपको दिखाई दे रहा है, लोग खेती करते हैं। सी कुकुम्बर पे भी अगर आप देखोगे तो आपको दानेदार संरचना देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ये दानेदार संरचना दिखाई दे रही है सब। ये समुद्र में पाया जाता है, कुकुम्बर की तरह दिखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सी कुकुम्बर। इनके अंदर भी हमें हड्डी देखने को मिलती है, बैकबोन देखने को मिलता है, लेकिन ये बैकबोन डेवलप्ड नहीं है, इसलिए इन्हें इकाइनोकार्डेटा की कैटेगरी में रखा जाता है। याद रखना, स्टारफिश इज नॉट अ फिश। हालांकि जब मैं फिशरी या एक्वेटिक लाइफ के बारे में और पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी ऐसी मछलियां हैं जिन्हें फिश की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, कौन सी मछलियां हैं जिनका नाम सुन के आपको लगेगा कि ये फिश नहीं है लेकिन ये फिश हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? कहीं कोई दिक्कत? तो हमने कितने फाइलम देख लिए? हमने प्रोटोजोआ, सिलेंड्रेटा तक कल देखा था। आज हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस, स्केलमेंथेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का और इकाइनोकार्डेटा 9 तक हम देख चुके हैं। अब देखो हमें 10वां देखना है कार्डेटा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु होंगे उनके शरीर में हड्डियां, बैकबोन जो होगा उनका, रीढ़ की हड्डी, वो एकदम डेवलप्ड होगी, वो अच्छे से चल फिर पाएंगे। ठीक है, कुछ जानवरों में हमें पूंछ देखने को मिलेगी। तो कॉर्डेटा में हम 5 तरीके के जानवरों को कैटेगराइज करते हैं। जैसे कुछ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेप्टाइल्स, कुछ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फिशरी यानी मछलियां, कुछ होंगे जिन्हें हम कहेंगे एम्फीबियंस जो जल में भी रहेंगे, एम्फीबियंस जो जल में भी रहेंगे और बाहर भी रहेंगे, एम्फीबियंस। कुछ को हम कहते हैं एवीज यानी उड़ने वाले पक्षी। ठीक है, और कुछ को हम कहेंगे मैमल्स। तो देखो इंसान इन 10 फाइलम में से 10वें फाइलम कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में भी मैमल्स की कैटेगरी में आता है, मैमल्स की कैटेगरी में। तो हम जो भी कॉर्डेटा में पाए जाने वाले जितने जानवर हैं, रेप्टाइल्स हो गया, फिशरी हो गया, एम्फीबियंस हो गया, एवीज हो गया, मैमल्स हो गया, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा